हेलो स्टूडेंट्स। हेलो सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आज हम चैप्टर 6 का रिवीजन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? रिवीजन। इसका रिवीजन करा रहे हैं। चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है, आपको आप देख लेना उसे। अब हम इसकी जो है एक्सरसाइज 6.2 करने जा रहे हैं। तो 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल्स। समझ में आया? और इसके पहले कुछ हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक हम कर रहे हैं। जैसे आपको ट्रायंगल ABC दिया है। क्या दिया बोलो? ट्रायंगल ABC। तो ये 70 डिग्री है, ये आपका 80 डिग्री है। सपोज मान लो एंगल भी कितना है? एंगल भी 70 डिग्री। एंगल भी 70 डिग्री और C कितना है? 80 डिग्री। एंगल A कितना आएगा? सोच के समझ करके जवाब देना है, विदाउट एनी मिस्टेक। अगर आपको आता है तो मैंने कहा सोच के समझ करके जवाब देना है, ऐसे नहीं। मैंने कहा आता है तो हैं? देखिए यहां पर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा? 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्या रीड करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये अननोन है। B कितना है? 70। C कितना है? 80। टोटल 180। एंगल A 70 प्लस 180 कितना आएगा? 150। 180 एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 150 एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। यस सर। एंगल सम। किसने जवाब दिया था? आपने। क्लैपिंग करो इसके लिए। बस ये इसका मतलब है कि वो अटेंटिव है, घर पे पढ़ती हुई है लड़की। वो स्टूडेंट घर पे पढ़ता है, आप नहीं पढ़ते हो। कंसंट्रेशन भी आपका पूरा नहीं मिल रहा, इसीलिए आप पढ़ाई से जुड़े नहीं हो, जवाब नहीं दे पा रहे। देखिए अब आप ये निकल आया। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करने जा रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये आपका फिगर बना है, A B C और D। अब यहां पर आपका 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। 50 डिग्री और 70 डिग्री, ये 50 डिग्री और 70 डिग्री। एंगल A, एंगल B, एंगल C, दीज आर इंटीरियर एंगल। अंदर की बात कर रहे हैं ना। एंगल A 50 डिग्री इंटीरियर, एंगल 70 B इंटीरियर, ये वाला A। अब हमें यहाँ x दे दिया। क्या दे दिया? x। अच्छा ये बताओ x निकालना है, x का दूसरा नाम क्या होगा? x का दूसरा नेम क्या होगा? फुल नेम क्या होगा x का? एंगल x का फुल नेम क्या होगा? इसका फुल नेम होगा एंगल ACD। क्या होगा? AC। और इसको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। हैव यू गॉट इट? फुल नेम ACD, शॉर्टकट नेम x। निकालना है क्वेश्चन मार्क।
क्वेश्चन मार्क। थोड़ा अलर्ट रहिए आप। हर मिनट के बाद मैं देखता हूँ कि आप जुड़े नहीं, जुड़िए, जवाब नहीं दे पाओगे फिर। एसीडी एक्सटीरियर एंगल है, एसीडी एक्सटीरियर एंगल है। यस सर। एसीडी की वैल्यू कितनी आएगी? मैंने कहा पता है, उन्हें तो जवाब दो, नहीं तो चुप बैठे रहो फालतू। हाँ सर 60 डिग्री। नहीं, गलत बोले आप। एंगल एसीडी एक्सटीरियर एंगल किस 120। 120। एंगल एसीडी इज इक्वल टू आएगा एंगल ए प्लस एंगल बी। एसीडी इज इक्वल टू 50 प्लस 70 इज इक्वल टू 120। 20 डिग्री। रीजन कोई बताएगा क्यों आया 120 डिग्री? क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल है। बस बस रहने दो, पढ़ाई के लिए थोड़ा ब्रेन का यूज करना पड़ता है। हाँ सर क्योंकि उन दोनों को प्लस कर रहा है। नहीं नहीं, एक रीजन होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, एक डेफिनेशन होती है। एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी तो यहाँ ट्रायंगल में लगती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल में लगती है। सर इंटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर। जब पता नहीं है तो चुप करके बैठो, हवा में तीर नहीं चलाते। स्टडी में टाइम लगता है, ब्रेन यूज होता है, ऐसे इंटेलिजेंट नहीं बन जाते मैथ्स के अंदर। यहां पर लगेगा एन क्या बोलो, एन एक्सटीरियर, एन एक्सटीरियर बोलो, एन एक्सटीरियर, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट बोलो इंटीरियर एंगल। यहां से पता चल रहा है रिवीजन कितना अच्छा हो रहा है आपका। जवाब नहीं दे रहे इसका मतलब कितना अच्छा रिवीजन है आपका। एसीडी एक्सटीरियर एंगल कैसा एंगल है बोलो, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट। ये वाला एंगल नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसका अपोजिट तो ए है और अपोजिट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसकी फिगर कैसे भी बनी हो, इसमें नेमिंग हमने एबीसीडी अपने आप कर दिया, ठीक है ना। अब ये फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट था वो ए था, अब सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पर इस तरीके से एक फिगर बनी हुई है। (65 डिग्री, 45 डिग्री, एक्स नेमिंग हमने अपने आप कर सकते हैं ए बी सी डी। एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स का दूसरा नाम क्या होगा? एसीडी, एंगल एसीडी, एलएसीडी। एसीडी कहीं एंगल बन रहा है, एसीडी तो एक लाइन है। जब आपको नहीं पता है, आप लोग बहुत ही आप पुअर कंडीशन में जा रहे हो, बहुत ही पुअर कंडीशन में जा रहे हो। आप कुछ भी बोलते हो बिना सोचे समझे। एक्स का दूसरा, हाँ आप बोल रहे हैं, बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आओ इधर आओ, इधर आओ। कौन सा? बीसीडी, बीसीडी। सोच के समझ के जवाब दिया ना इसने, सोच के समझ के। आप सोच रहे हो ना, समझ रहे हो ना, घर पे पढ़ रहे हो, इसका मतलब। इसका दूसरा नाम डीसी भी लिख सकते हैं। जहां एंगल बन रहा है ना वहां उस लेटर को बीच में ले। ये एक्सटीरियर एंगल क्या है बोलो? एक्सटीरियर। बैठिए आप, बैठिए। अच्छा ठीक है, जवाब दिया, अच्छा जवाब दिया। अब एक्सटीरियर एंगल बीसीडी क्वेश्चन मार्क है या एक्स क्वेश्चन मार्क है? एक्स की वैल्यू क्या आएगी? सर 110 डिग्री। सर 110 डिग्री। तो इसमें नो टॉकिंग, इसमें एंगल
ACD एंगल ACAD है, ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। यहां पर जो ये क्या था, एंगल ACD था, क्या था यहां पर बोलो, एंगल ACD, वो x के बराबर आ गया, किसके बराबर, x, ACD लिख लो यहां पर, क्या लिखूं यहां पर, ACD, क्यों वहां गलत लिख दिया था, ACD, A से चले थे, C से मिलते हुए D पर ACD, उसका दूसरा नाम है ACD का यहाँ दूसरा नाम क्या है बोलो, नहीं ACD नहीं, सॉरी, BCD, तो BCD में क्या आएगा, एंगल A प्लस एंगल B, तो BCD का दूसरा नेम X, A कितना है 65 और B कितना है 45, ये कितना आ गया 5 और 5 10 और 6 और 4 10 और 1 उसका 110 डिग्री, तो n एक्सटीरियर एंगल ये आपका, हैव यू गॉट इट। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं है, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ये ट्रायंगल बना हुआ है, 115 क्या है एक्सटीरियर एंगल है, 50 क्या है इंटीरियर एंगल है, x क्या है इंटीरियर एंगल है, अपोजिट है, x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर आपका आ जाएगा 50 प्लस x इज इक्वल टू 115 आएगा कि नहीं आएगा, 50 प्लस x इज इक्वल टू 115 आएगा, रीजन क्या आएगा, रीजन यहाँ पर भी रीजन लिखना था, वही रीजन लिखा जाएगा, क्या यहाँ पर भी रीजन लिख देना, क्या लिखेंगे, n एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट एंगल, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, n एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यही रीजन आएगा कि नहीं आएगा। यस सर, अब हम 115 इधर 50 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का होगा कि नहीं होगा, बोलो, यस सर, x इज इक्वल टू 65 डिग्री, इट इज योर फाइनल आंसर। तो इसमें क्या था, एक्सटीरियर एंगल दिया था, क्या दिया था, एक्सटीरियर, वहां पर एक्सटीरियर एंगल निकालना था, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल निकाला, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल निकाला, इसमें एक्सटीरियर एंगल गिवन था, तो आपने क्या कर दिया, दोनों का प्लस 115, लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल पढ़िए, x को इधर रख लिया, 50 को उधर ले गए, माइनस का हो गया, 115 में से 50 जाएगा तो 65 डिग्री, तो अंदर का इंटीरियर एंगल निकल आया कि नहीं। यहाँ पर तुमने क्या निकाला था, अंदर का इंटीरियर एंगल निकाला था, यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई थी ऑफ ए ट्रायंगल, और यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल निकाला था, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल निकाला था, यहाँ पर अपोजिट इंटीरियर एंगल x निकाला, तो ये रिवीजन हो गया ना आपका। तो इस तरीके से हमने आपको रिवाइज करा दिया है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो 1 into 3 जानते हो, एक बार समझना है, 3 बार घर पे प्रैक्टिस करनी है, तो आप इस एक्सरसाइज को रिवाइज अब कर सकते हैं, ये रिवीजन वर्क है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर, करिए।